Hello friends, this is Aman Srivastava and welcome to a new video of geography. In this video we will learn about the sea floor spreading theory और sea floor spreading theory जो कवर करता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स को कवर करता है। तो एक मेजर पोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज के इस थ्योरी से। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और प्लस आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रिलेटेड, बिकॉज मिड ओशनिक रीजस या हिंदी में जिसे कटक्स कहते हैं, ठीक, कटक कहते हैं, ट्रेंचेस जिसे गर्त कहते हैं, इन पर्टिकुलर मीनिंग वाले वर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आज हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में कवर करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कमोबेश एक मेजर पार्ट क्लियर करने वाला है आज का कॉन्सेप्ट। तो आज का कॉन्सेप्ट हमने, जैसे मैंने बताया कि है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या मैंने बताया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। और इसे किसने दिया था? हैरी हस ने दिया था। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने इंटरनल ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी किया था और इंटरनल ऑफ अर्थ के बारे में जब स्टडी किया तो हमने बात किया कि 200 मीटर्स तक एस्थेनोस्फीयर के 200 मीटर या फिर कह सकते हैं कि अबव द अपर मेंटल मैग्मा होता है जो कि लिक्विडिफाइड होता है या फिर जेली लाइक मैग्मा होता है। क्या हमने बात किया था कि जेली लाइक क्या होता है? जेली लाइक मैग्मा होता है, ठीक है। तो ये हमारा, हमने बोला कि ये क्या है? मैग्मा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ये जेली लाइक, मैंने बोला कि मोल्टन क्या है? मैग्मा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है? मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, ठीक है। ये इतना पूरा एरिया जो है क्या है? मोल्टन मैग्मा। और आपको पता है कि एस्थेनोस्फीयर के जस्ट ऊपर क्या है? क्रस्ट। और क्रस्ट कितने टाइप के होते हैं? क्रस्ट होते हैं हमारे दो टाइप के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कौन सा क्रस्ट? ओशनिक क्रस्ट। अब जो क्रस्ट होता है वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा मेट्रोज वगैरह में, या आपने देखा होगा, इवन आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ साइकिल का। तो साइकिल में आप चेन को जाते हुए देखते हो कि दो एक ऐसे लगे रहते हैं धुरी, और उस पर फिर चेन ऐसे ट्रैवलिंग ऐसे जाते हुए फिर नीचे की तरफ आ जाती है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसे टाइप के बेल्ट को हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट की तरह वर्क करता है हमारा जो क्रस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्रस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अज्यूम करो कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है, बिकॉज अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है 30 टू 35 किलोमीटर होती है, 30 टू 35 km होती है। और कॉन्टिनेंटल के बाद जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर का होता है। तो इसलिए हमने इसकी थिकनेस के बेसिस पे इसको हमने बनाया है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के पहले हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या कहती है कि जब मैग्मा गर्म है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा किधर की तरफ? टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वर्टिकली। कैसा होगा? वर्टिकली। इधर से भी टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन किधर होगा? वर्टिकली। और जाहिर सी बात है ड्यू टू द प्रेशर ये कन्वेक्शन करंट तो इस तरीके से चलती आती है, ठीक। ये कन्वेक्शन करंट तो ऐसे ही ना चलती आती है, ऐसे ही कन्वेक्शन करंट अपना होता हुआ आता है। बट वंस एक टाइम ऐसा आता है कि ड्यू टू द प्रेशर ये जो ओशनिक क्रस्ट है क्या हो जाती है? ये हो जाती है बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और आफ्टर द बर्स्ट, मतलब जब ये बर्स्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है? यहाँ से ये मैग्मा जो मोल्टन मैग्मा है ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है। बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है और निकल के कंसोलिडेट हो जाता है साइड पर, जो क्रेटर का साइड बना है वहाँ पे क्या होता है? जम जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिडिफाई हो जाता है ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे ओशन में क्या है? वाटर है और यहाँ से निकल रहा है मोल्टन मैग्मा, जो कि कैसा है? हीट, जो टेम्परेचर जिसमें है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वाटर की डेंसिटी या फिर कह सकते हैं वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होने की वजह से, नॉर्मली समझो कि वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या हो जाता है? यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। बट सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अभी आपको एक टॉपिक बोला था, ये क्लियर हो गया, इसे ही हम कहते हैं रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्स कहते हैं या कटक कहते हैं। ये जो मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया है इसे हम कहते हैं रिड्स, ठीक है। या फिर इसे हम फर्दर आगे जब इसकी हाइट बढ़ जाती है तो फिर इसे हम ओशनिक माउंटेन्स भी कहते हैं। बट मैं उसे बताता हूँ आपको, एक चीज़ मैंने और बता देता हूँ यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आया होगा। देखो, हमने पढ़ा था कि जब ये क्या कहता है कन्वेक्शन करंट होता है और ये जब क्रस्ट को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है? डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है।
डाइवर्जेंट मूवमेंट। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लेना इसको, मैं नोट वेल कर दूंगा वीडियोस में। अब जब जाहिर सी बात है डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मैंने बताया था आपको कन्वेक्शन करंट थ्योरी में, तो ये कन्वर्जेंट कहाँ होगा, एक तरफ प्रेशर फोर्स इधर की तरफ लगा है, एक इधर की तरफ लगा है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, और डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो ये क्या होगा, ये क्या चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चला गया, ठीक, उतनी जितना वहाँ पे फिशर बना उतना क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चला गया। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जब ये चला जाता है तो यहाँ पे गर्त बन जाती है, एक गहराई बन जाती है ये दोनों क्रस्ट के बीच में, ठीक है, ये क्या बन गई, गहराई बन गई है, गर्त बन गया है, या फिर ट्रेंच जिसे कहते हैं, ट्रेंच बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ट्रेंच बन जाता है, ये क्या हो गया, ट्रेंच हो गया, ठीक है। और ये कहाँ तक है, मतलब जो अर्थ जो कह सकते हैं क्रस्ट है हमारा ना, ओसनिक क्रस्ट के अंदर तक चला जाता है ना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे ट्रेंचेस बन गए। अब देखो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई कि यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ। और कन्वर्जेंट की वजह से क्या होता है कि एक प्लेट या एक क्रस्ट प्लेट दूसरे क्रस्ट प्लेट के अंदर चली जाती है। अब एक टॉपिक या एक टर्मिनोलॉजी और आती है मिड ओशनिक रिजेस। जाहिर सी बात है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी कन्वेक्शन करंट ऐसे ही चलती रहती है, तभी तो कन्वर्जेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने दिखाया नहीं तो आप उसको सोच के जूम कर लेना कि यहाँ पे भी कन्वेक्शन करंट ऐसे चलती रहेगी। फिर मैंने एक टॉपिक बोला मिड ओशनिक रिजेस, जब बार बार यहाँ से मैग्मा निकलता रहता है और क्या कह सकते हैं फिशन होता रहता है, या फिर कह सकते हैं कि मैग्मा निकलता रहता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ही रिजेस बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या बन जाते हैं, रिजेस बन जाते हैं। बट आपको एक चीज़ मैं याद दिला दूँ, जो क्रेटर के पास रिजेस होगा वो कैसा होगा, न्यू, और जो क्रेटर से दूर होगा वो कैसा होगा, ओल्ड, ठीक है। ये न्यू कौन सा होगा, जो क्रेटर के पास होगा, और जो पीछे चला जाएगा वो कैसा होगा, ओल्ड, क्योंकि ये जो क्रस्ट है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, तो ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि जैसे जैसे ही ये ओल्ड वाले प्लेट के साथ आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका क्या होने लगता है, इसका डीजनरेशन होने लगता है। तो जो लास्ट की मिड ओशनिक रिजेस आपको देखने को मिलेंगी ये छोटी होती हैं ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ नई वाली के, ठीक है। अब इन्हीं को कतार में हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक टर्म आप तुम देखोगे, इसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस। तो 2-3 टर्म आपके क्लियर हो गए। सबसे पहले यहाँ पे हो गया ट्रेंचेस क्लियर, ठीक, यहाँ पे बन गया मिड ओशनिक रिजेस। कभी कभी क्या होता है कि ये मिड ओशन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो रिजेस होते हैं इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये अबव द सी सरफेस आ जाते हैं। और जब ये अबव द सी सरफेस आ जाते हैं तो हमें ये एक आइलैंड की तरह दिखता है, हमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखता है, नीचे की पहाड़ियाँ या नीचे का ये कह सकते हैं पूरा चट्टान नहीं दिखता है, या सॉलिडिफाइड मैग्मा नहीं दिखता है। तो हम इसे एक आइलैंड की तरह सोचते हैं कि ये सिर्फ क्या है, एक टापू है या एक आइलैंड है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ओशनिक क्रस्ट जो है इसके मूवमेंट की वजह से क्या बनते हैं, ट्रेंचेस और मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं। और जिसकी वजह से कभी कभी ये मिड ओशनिक रिजेस जब बड़े हो जाते हैं तो ये बनते हैं आइलैंड्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने बताया है कन्वेक्शन करंट की वजह से ही मूव कर रही है प्लेट, इसी तरीके से मूवमेंट होता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, प्लेट बाउंड्रीज की, जो कि एस्टेनोस्फीयर से ऊपर या फिर कह सकते हैं एस्टेनोस्फीयर से लेके क्रस्ट तक की बाउंड्री जो होती है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा लगता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे उसे पढ़ने से पहले अर्थ के मूवमेंट को समझेंगे कि अर्थ कितने टाइप्स के मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका एक व्यू आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना वीडियो कैसा लगा, शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।